बॉलर और ऑलराउंडर खिलाड़ी जिसे अजगनी का वंडर बॉय कहा जाता है। दुबई के अंदर शारजा के अंदर जो 10PL होती है उस 10PL के अंदर इस खिलाड़ी ने शिरकत की थी और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इस अजगनी का वंडर बॉय एजाज खिराटकर की बात आती है। टेनिस क्रिकेट जगतातील एक मोठा नाव आपल्याला पाहायला भेटला। सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये तो लवकरच माघारी भेटला होता आणि डगआउट मध्ये सड्डाटा होता। उनका विकेट देने के बाद देखिए इसको रुका हुआ, उसको अगर वो खेलते मैदान के अंदर तो रन संख्या बढ़ सकती थी, रन संख्या 50 तक ले सकते थे, लेकिन उनका विकेट बड़ी मत्ती जाल में फंसी थी इसलिए रोका, 30 रनों पर रोका था। ये बहुत बड़ी बात हुई थी इस बार कासिम वॉरियर्स के कैप्टन के। फिर जब आपने देखा तो थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण में गलती हो गई थी। अगर क्षेत्ररक्षण अच्छा रहता तो और भी मैच किसी भी तरफ झुक सकता था, लेकिन वो तो क्रिकेट है। क्रिकेट का अगर विचार किया जाए तो यकीनन ये मैच काफी, दोनों जो सेमीफाइनल के मुकाबले थे वो काफी अच्छे खेले गए। क्षेत्ररक्षक जो प्रेक्षक है उनके लिए देखने लायक दोनों मैच थे। अभी ये फाइनल मुकाबला भी शुरू होने वाला है। दोनों सलामी के बल्लेबाज। क्रिकेट के अंदर जीत हार होती रहती है। क्रिकेट एक खेल है, उसे खेलना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। देखिए सलामी के बल्लेबाज इस वक्त मदार पंच हो चुके हैं माशाअल्लाह की तरफ से। माशाअल्लाह की तरफ से सलामी लगा आणि गोलंदाज मैं आपको मैदान की ओर ले चलता हूं। ये फाइनल ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्षेत्र रक्षण लगाया गया है। यष्टि रक्षक के अलावा एक स्लिप, एक गली, एक पॉइंट, एक मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। दो क्षेत्र रक्षक सर्कल के बाहर रख सकते हैं, वो एक लॉन्ग ऑन है और दूसरा डीप मिड विकेट पॉइंट सीमा रेषे पर तैनात है। खेल शुरू होने जा रहा है। ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला। पहले ओवर की पहली गेंद और रशीद दाहिने से राउंड विकेट दौड़ते। इस गेंद, पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। इस गेंद को लेग साइड पर खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन कर दोनों बल्लेबाज भागकर पूरा कर चुके हैं। उसामा जिन्होंने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। टीम का स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के। ये फाइनल मुकाबला। जबकि मोहम्मद नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी का बार संभाले हुए है रशीद, जबकि कासिम वॉरियर की तरफ से टॉस जीता था एमके माशाल्लाह टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है रशीद। दाहिना से राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। 10-15 कदमों का इनका रन अप है। दौड़ना शुरू किया और पहली बार सामना करेंगे मोहम्मद कादरी। और यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी। इस गेंद को उठा दिया है। गेंद जा रही है सीमारेषा की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन भागकर पूरा कर चुके हैं। दूसरे रन के लिए भाग रहे। जब तक थ्रो आए आसानी के साथ 2 रन भागकर पूरे कर चुके हैं। मोहम्मद ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 3 पर। जबकि यह ग्रैंड फिनाले का फाइनल मुकाबला अजगनी और मेटे प्रीमियर लीग के बीच 2023 का यह ग्रैंड फिनाले का मुकाबला इस मैदान की ओर चलता हुआ। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं रशीद। गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे मोहम्मद, जबकि इस्माइल काजी के वो बेटे हैं। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस गेंद को उठाना चाहते थे। गेंद के नीचे क्षेत्र रक्षक और कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच देकर मोहम्मद पैविलियन वापस लौट रहे हैं। पहला विकेट गिरा है एमके वॉरियर। टीम के कैप्टन है एमके माशाल्लाह टीम के कप्तान मौलाना इस समय बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर जाएंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर उसामा बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर। रशीद गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और उनका सामना करेंगे असीम मौलाना। दाहिना से राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 8-10 कदमों का इनका रनअप है। दौड़ना शुरू किया। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और देखना ये गेंद
काफी लेग स्टंप के बाहर छोड़ती हुई अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। अतिरिक्त रनों के साथ टीम में 1 रन का इजाफा हुआ। टीम का स्कोर 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ पहुंचा 4 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मोहम्मद जो काफी बेहतरीन बल्लेबाज थे, उनका एक बहुत बड़ा झटका लगा है एम के मौलाना टीम को। यहाँ जो अंपायर अब देख रहे हैं पाटिल सर, वो लगातार 2 दिन यहाँ अंपायरिंग कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये गेंद फिर एक बार अपस्टंप के बाहर गेंद थी और इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले पर नहीं है। यष्टि रक्षक के हाथों में गेंद गई बगैर किसी रन के। काफी अच्छी गेंद थी, अपस्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई थी। गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई सीधी यष्टि रक्षक के दस्तानों में बगैर किसी रन के। फिर एक बार रशीद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कासिम और की तरफ से गेंदबाजी का भार संभाले हुए पहला ओवर, निर्धारित 3 ओवरों का मुकाबला। पहला ओवर जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, पहला ओवर सर्कल के अंदर सभी खिलाड़ी है। और ये गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया है। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा, थर्ड मैन पोजीशन पर गेंद गई थी। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते शरीफ हजवानी ये वहां क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। उन्होंने काफी इंटेलिजेंट खिलाड़ी है, काफी बेहतरीन लीजन खिलाड़ी है, उन्होंने काफी बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन किया और गेंद को बाउंड्री लाइन तक जाने के लिए रोका। इस तरह से 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 5 पर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट रशीद। इस ओवर की अगली गेंद और पिच गेंद थी, गेंद को उठा दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सिफारिश की तरफ। गेंद के नीचे क्षेत्र रक्षक आ रहे, जब तक गेंद को फील्ड करके 1 रन तो भागकर पूरा कर चुके हैं। दूसरे रन के दोनों बल्लेबाज भाग चुके हैं और इस तरह से 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 7 पर। पहले ओवर की समाप्ति हुई और दूसरे ओवर में क्या होता है क्या नहीं, वो मेरे साथी कमेंटेटर सुनाएंगे। दूसरे ओवर में जो घड़ेगा उसका आंखों देखा सुनाने के लिए मेरे साथी सहकारी सोहेल। थैंक यू सर। फिर से एक बार मैच की तरफ 1 ओवर का खत्म हुआ। 1 ओवर के खत्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन पर शाम का सत्र है। शाम के सत्र के अंदर ये आखिरी मुकाबला चल रहा है। ये कारवा शुरू हुआ था 4 तारीख से और अब 5वीं तारीख के अंदर आखिरी मुकाबला प्रगति पर चल रहा है। ग्रँड फिनाले का मुकाबला, अंतिम दिवसातील अंतिम सामना पाहते मित्रांनो, कुठेच जाऊ नका, इथेच थांबा, पाहत राहा अजगनी मेटा प्रीमियर लीग 2023 पूर्व चौथा। देखिए मैदान के अंदर फिर से एक बार सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का फिर से एक बार तहे के साथ स्वागत है। ऐतिहासिक मैदान के अंदर ऐतिहासिक टूर्नामेंट देख रहे हैं। tenniscricket.in के माध्यम से ये पूरा प्रोत्साहन पूरे इंडिया के अंदर हो, आउट ऑफ कंट्री हो, सब जगह पर ये दिखने वाला है। गेंदबाजी के गेंदबाज अक्रम आ रहे हैं, एक रफ्तार का सौदागर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैनात। स्ट्राइक पर बल्लेबाज असीम मौलाना है तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज उसामा, जिन्होंने सेमीफाइनल के अंदर आक्रामक बल्लेबाजी की थी। सेमीफाइनल वाले मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच जीतने वाला खिलाड़ी मैदान के अंदर जब तक है तब तक मैदान के अंदर सांसें चलती रहने वाली है। एक लंबा इस बार टारगेट सेट करने वाली है। फुल टॉस गेंद है, गेंद देखते रहिए। देखिए मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलने वाला है, दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला है। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट मैदान के अंदर चल रही। असीम मौलाना ने इस बार अच्छा शॉट खेला है, शॉट के साथ 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन पर जाने वाली है। देखिए मैदान के अंदर समीकरण बनने वाला है। लगातार ग्रैंड फाइनल का मुकाबला मैदान के अंदर आज की शाम और किसके नाम नामुन्ना देखने वाली बात है। फिर से एक बार मैच की तरफ चलते हैं। टेनिस के माध्यम से ये पूरा प्रोत्साहन नजर आने वाला है। गेंदबाजी अच्छा कैमरा लगातार इस बार गेंद दिख रही है चौके की तरफ देखने वाली बात है। फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन सिप बने के दर्शक और दर्शक बनने वाले ही दीवाने। एक तो तेरह रन पर रन संख्या जा रही है। देखिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अकरम गेंदबाजी कर रहे हैं 10-12 कदमों के साथ। स्ट्राइक पर बल्लेबाज की बात की जाए तो बल्लेबाज असीम मौलाना गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज उसामा। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा उस सबसे बड़ा होने वाला है। देखिए खड़ा रहना पड़ेगा मैदान के अंदर, तब जाकर एक टारगेट सेट हो सकता है। दूसरी ओवर के अंदर दूसरी ओवर प्रगति पर चल रही है। अभी तक अकरम की बात की जाए 2 गेंदें फेंकी है और 2 गेंदों के अंदर 6 रन खर्च किए हैं। स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज
गेंदबाजी कर रहे हैं अक्रम, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। बात कीजिए लीग स्टेज के अंदर लगातार प्रभावित किया इस गेंदबाजी। राइट मोड़ द विकेट, फिर से एक बार उड़ाना चाहते हैं लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी है। देखिए शाहरुख खान के स्टाइल में इस बार वाइट का इशारा, वाइट के साथ देखिए दिशा से भटक रहे गेंदबाज। रन संख्या बढ़ने वाली है, रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचने वाली है 14 रनों पर। लगातार रन संख्या बढ़ने वाली है। देखिए एम के माशाल्लाह ने टॉस जीता है, टॉस जीतने के साथ पहले बल्लेबाजी का फैसला अभी तक अच्छा साबित हो रहा है। 3 ओवर का मैच है, 3 ओवर के मैच के अंदर 3 बने हैं। हेलो, दिलावर घारी की तरफ से अकरम के लिए जो सेमीफाइनल के अंदर गेंदबाजी की थी अच्छी, उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम आया है। सेमीफाइनल के अंदर दिलावर घारी की तरफ से लगातार दिशा से भटक रहे गेंदबाज। रन संख्या बढ़ने वाली, रन संख्या कुल मिलाकर 15 रनों पर जा पहुंचने वाली है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखिए अकरम गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें बिकी है और 2 गेंदों के अंदर 8 रन कर चुके हैं। देखिए जितनी खराब गेंदें डालने वाले हैं उतना प्रेशर बढ़ने वाला है। फिर से एक बार राइट पोर्ट विकेट अच्छी फिर से चक्कर के मिड विकेट का की तरफ खिलाड़ी रखा है। देखिए फिर से एक बार दिशा से भटक रहे, लगातार खराब गेंदबाजी है मैदान के अंदर। चिंडू टक्का से वाकोड़े पटाख ठोड़े मित्रों। देखिए मैदान के अंदर मिकी माउस फाइनल का मुकाबला चल रहा है। मैदान के अंदर आपको होना बहुत जरूरी है। देखिए दर्शकों को एंटरटेनमेंट देना बहुत जरूरी है। यूट्यूब के लाइव से माध्यम से 2000 लोग जुड़े हुए इस टूर्नामेंट के लिए देख रहे, लाइव देख रहे। और यहाँ पर अगर मैदान की बात की जाए, चाकच भराबा स्टेडियम अपन पाहतोय क्रिकेटचा थरार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज अकरम। ओहो इस बार अच्छे शॉट है, गेंद देकर थर्ड मैन के ओवर फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलने वाला, अच्छी फील्ड है मैदान के अंदर। देखिए पूरी तरह से 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर। जब जब क्रिकेट के खेल के अंदर 17 रन पर रन संख्या जाती है तब तक बल्लेबाज को इस बार खतरा होने वाला है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज एक बड़ा स्ट्राइक खिलाड़ी उभरता हुआ सितारा मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहा है उसामा। देखने वाली बात है अकरम उस्ताद और चेला। फिर से एक बार चलते हैं, फिल्टर्स के अच्छा शॉट खेला है, गेंद जो निकल रही है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन मिलने वाले, दूसरे लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला। अच्छा थ्रो किया है, रन आउट का मौका हो सकता है। इस बार डग आउट की तरफ लौटना पड़ेगा उसामा को। बैक टू पवेलियन होने वाला है। कम ऑन जा पहुंचे है। दूसरी ओवर के अंदर अगर बात की जाए अभी तक 4 गेंदें फेंके हैं। 4 गेंदों के अंदर रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन पर पहुंची है। 2 ओवर का देखिए मैदान के अंदर दूसरी ओवर प्रगति पर चल रही है। शाम के सत्र के अंदर देखिए सूरज ढल चुका है। मैदान के अंदर रन संग्राम वाला मुकाबला मैदान के अंदर रंग रहा है और एक दूसरे के साथ झगड़ने वाले हैं, लड़ने वाले हैं मैदान के अंदर। देखिए वाली बात इस टॉपिक के ऊपर किसका नाम कोरा जाने वाला है, कौन इस टॉपिक के अंदर हक जमाने वाला है, अपना देखने वाली बात है। फिर से एक बार मैच की तरफ लौटते हैं। मैच के अंदर गेंदबाजी कर गेंदबाज अकरम गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट फॉर द विकेट की अगर सर्कल के अंदर बात की जाए, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, फाइन लेकर थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। राइट फॉर द विकेट शॉट गेंद को इस बार पुल किया है, फील्डर मौजूद है। सिर्फ बल्ले दर्शक और दर्शक बनने वाले हैं दीवाने। नूर के बल्ले से निकलता हुआ ये रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंचने वाली है 24 रन पर रन संख्या जा रही है। दूसरी बार प्रगति पर चल रहे हैं महंगे समय होने वाले गेंदबाज अकरम। देखिए पहले पूरे इस मैच के पहले सभी गेंदबाजी की थी, सभी वो डाले थे,
सभी ओवर के अंदर अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार ग्रैंड फाइनल के अंदर ये गेंदबाज आए हैं और लगातार महंगे साबित हो रही है। दूसरी बार प्रगति पर चले, फिर स्ट्राइक पर बल्लेबाज नूर, तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज असीम मौलाना बल्लेबाजी करे सर्कल के अंदर। देखिए थर्ड मैन और फाइन डेक का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। इस बार उड़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर है तो भाई सवा शेरो। अंपायर का इशारा आ रहा है 2 ओवर का खात्मा, और 2 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन पर रुका हुआ है। अगली ओवर के अंदर चलते हैं, मेरे साथी कमेंटेटर जुड़े हुए हैं, मधुर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक देते हो मधुर संगीत के साथ, कम ऑन डीजे। करते हुए मसूद ठाकुर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑलराउंडर खिलाड़ी है, वो किसी भी मसूद जो यॉर्कर के लिए काफी जाने जाते हैं। मसूद गेंदबाजी करें, मसूद ठाकुर अपना पहला आउटिंग की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं और उनका सामना करेंगे असीम मौलाना। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, देखना है गेंद उनके कहां गिरी है। जब तक गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था, गेंद लेग स्टंप के ऊपर से सीधी यष्टि रक्षक के दस्ताने में जाते हुए बगैर किसी रन के। मोहम्मद ठाकूर यांच्याकडून मसूदच्या प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। फिर एक बार इस ओवर के अगली गेंद मसूद ठाकुर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद, फिर एक बार काफी अच्छी गेंद थी और ऑफ स्टंप कवर करके इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई थी। जब तक गेंद को यष्टि रक्षक गैदर करके थ्रो करते, 1 रन तो भागकर पूरा कर चुके हैं और इस तरह से बाई के रूप में 1 रन मिला। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 25 पर। 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 25 रन, 25 प्लस ऑफ 2 विकेट्स। फिर एक बार मसूद ठाकुर इस ओवर की अगली गेंद को उठा दिया, ओवर पिच गेंद थी, कोई मौका नहीं, गेंद सीधी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से गई ऊपर से 6 रन के लिए। काफी है 31 पर, 2 विकेट के नुकसान पर 31। ग्रैंड फिनाले का ये फाइनल मुकाबला, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए मसूद ठाकुर। यूसर की अगली गेंद मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, गेंद को लेग साइड पर खेल दिया है। जब तक स्वयं यष्टि रक्षक गेंद को जाके उठाते हैं तब तक 1 रन तो भागकर पूरा कर चुके। जब तक थ्रो आए दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े हैं और जब तक थ्रो आए 2 रन पूरे कर चुके हैं। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 33 पर। नूर यास 2 षटकार मारले तर त्याच्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। फिर एक बार ईश्वर की अगली गेंद, गचाट क्षेत्ररक्षण, गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लेकिन इस बार वो अपनी लय थोड़ी सी भटक रहे हैं। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये ग्रैंड फिनाले का फाइनल मुकाबला है, उसमें दबाव तो हर गेंदबाज और बल्लेबाज के ऊपर रहता है। और ये तो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ये तो काफी अच्छी गेंद थी और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई थी और एक रनआउट के रूप में नूर झगड़े आउट होकर पैविलियन वापस। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 37 रन और जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य रखा है। ग्रैंड फिनाले अगर फाइनल मुकाबला जीतना है कासिम वॉरियर्स को तो बनाने होंगे 38 रनों का लक्ष्य रखा है। 38 रन किस तरह से
बना पाते तब तक आप क्षेत्ररक्षण लगाया जाए, तब तक हम आपको लिए चलते हैं मधुर। के बाद रन संख्या को भी रखकर 37 और 38 रन बनाने हैं। अंडर के अंदर 38 रन बनाने हैं। कृपया कमेंट्री बॉक्स जो है अकरम कदरी। चला दोन्ही पंचांना विनंती आहे, मॅच लवकर लवकर चालू करायचं आहे। मसूद ठाकूर चला लवकर लवकर जाते, सलामी वीर प्रवाहिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जल्दी जल्दी भेजना है। के अंदर 38 रन बनाने मैदान के अंदर देखिए चर्चा हो रही है, शाम के सत्र के अंदर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जब चर्चा करोगे तब चर्चा में रहने बनेगी। देखिए 18 के अंदर 38 रन बनाने हैं मैदान के अंदर, देखिए समीकरण बनने बना है। स्ट्राइकर बल्लेबाज अगर बात कीजिए मसूद ठाकुर तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। महबूब और मुसाफ मसूद मैदान के अंदर दाखिल हो रहे। देखिए सलामी वीर प्रवाहिक बल्लेबाज मैदान के अंदर, देखिए चर्चा हो रही है मैदान के अंदर। देखिए पूरी तरह से सेलिब्रेशन बनने वाला है, जल्लोष होने वाला है। देखिए चला लवकर लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या दोन्ही पंच तो विनंती आहे, मॅच लवकर लवकर चालू करायचं आहे। टाइम कमी आपल्याकडे। देखिए सूरज ढल चुका है और मैदान के अंदर से फिर से एक बार अंधेरा होने वाला है। इस मैच के लिए जो दोनों अंपायर है पाटिल सर, वो कल से अंपायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने वो एक बेहतरीन क्रिकेटर भी है और उन्होंने ऑलराउंड क्रिकेटर है और उन्होंने जो परीक्षा होती है अंपायर की वो भी पास हुए हैं। और दूसरे अंपायर चांदीवड़े जो सर थे उनके बेटे वो दूसरे अंपायर के रूप में, लेग अंपायर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस समय क्षेत्ररक्षण लगाया जा रहा है माशाल्लाह की तरफ से। जीत के लिए बनाने होंगे 38 रन, 38 रन टू विन मैच। इस ग्रैंड फिनाले को अगर जीतना है तो कासिम वॉरियर्स के सामने जो लक्ष्य रखा है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए और जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य रखा है। कृपया दोनों अंपायर और खिलाड़ियों को गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच शुरू कीजिए। शाम होती जा रही है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। इससे पहले आपको 3 ओवर खत्म करने हैं। उसके बाद ग्रैंड फिनाले का जो बख्शिश वितरण हो रहा है वो भी आपको यहाँ लेना है। इसलिए दोनों खिलाड़ियों को, दोनों टीमों को गुजारिश है कि अपना जो मैच है वो जल्दी से जल्द शुरू कीजिए। दोनों सलामी के बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं, महबूब और मसूद, जबकि गेंदबाजी का भार संभाले हुए है मोहम्मद। और इस मैच में क्या होता है इस ओवर में, मेरे साथी कमेंटेटर सुहेल। जितनी तारीफ की जाए तो उतनी कम है, क्योंकि तो खिला हुआ धूप के अंदर भी इन्होंने डट के खड़े रहे हैं और पूरी तरह से इस मैच के अंदर अंपायरिंग की है। जितनी अंपायर की तारीफ की जाए उतनी कम है। दोनों अंपायरों के लिए तालियां बजनी चाहिए। जरूर अच्छी अंपायरिंग की है मैदान के अंदर। क्या अंपायरिंग चल रही है मैदान के अंदर, अचूक आपल्याला मारा बघायला भेटला मित्रांनो। स्ट्राइक पर बल्लेबाज महबूब तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मसूद, स्ट्राइक पर गेंदबाजी गेंदबाज मोहम्मद कादरी गेंदबाजी मार्ग पर आ रहे हैं। देखिए सर्कल की ओर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर लगाया है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, देखिए पूरी तरह से फ्लिक किया है। इस बार गेंद निकल लॉन्ग ऑन की दिशा में सर्कल के अंदर खिलाड़ी है, 1 रन मिलने वाला है। के साथ देखिए रन संख्या खुदने वाली है, खाता खुदने वाला।
महबूब खाता खोल रही अपना एक रन के साथ टीम का खाता खोलते वाला है महबूब कादरी। लगातार इस बार फील्डिंग में तब्दीली होने वाली क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर बनने वाला है। फिर से एक बार फिरते हुए मैच की तरफ अच्छे मैच चल रहा है इस दूसरी इनिंग के अंदर। सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का फिर से एक बार तहे दिल के साथ स्वागत है। सर्वंता मानव पसंद स्वागत कुटुंब जाऊना पात्रा अजगनी मेटा पेरमेक 2023। आरण ठाकूर याने जर मैदानामध्ये जर झेल पकडला किंवा फिल्डिंग अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं तर त्यांचे वडील अल्ताफ ठाकूर यांच्याकडून 1000 रुपयाचे पारितोषिक आहे। चेटी राइट ओवर द विकेट के साथ स्ट्राइक पर बल्लेबाज मसूद नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज महबूबा। अच्छी गेंद है यहाँ की गेंद देखिए थर्ड मैन के ओवर फील्डर मौजूद है। एक रन मिलने वाला है लेग बाई के रूप में एक रन मिलने वाला है। एक रन के साथ देखिए मैदान के अंदर इस बार रन संख्या में बढ़ोतरी बड़ी रन संख्या को ब्लैक करवा 2 रन पर जो पुटने वाला है। रन संख्या 2 रन देखिए 38 रनों का टार्गेट रखा उसे चेज करते हुए ग्रैंड फिनाले के अंदर एक मोठी लढत पाहतो मित्रांनो। एक साइडला आपण पाहायला गेलं तर मसूद ठाकूर है तो दूसरी तरफ मोहम्मद कादरी एक दोनों के साथ दूसरे के साथ इस बार बैटल बनने वाला है और बैटल कौन जीतेगा देखने वाली बात है। पहली बार प्रगति पर चल रहे राइट ओवर द विकेट इस बार उड़ाया है लेकिन गेंदबाज चतुर है चालाक है पूरी तरह से रफ्तार का सौदा कर गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी कर रहा है। देखिए पूरी तरह से कट करा रहा है और मिश्रण देखिए लेंथ देखिए टप्पा के साथ गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाजी हो रही है। मोहम्मद कादरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके डैड मेरे साथ बैठे हुए मेंटर उन्होंने मेंटर किया उनको सिखाया है और पूरी तरह से उनका 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी करे लगातार देखिए फिर से एक बार मेंटोर है मेंटोर सिखाया है और सिखाने का देखिए मैदान के अंदर पूरी तरह से वो दिखा रहे कि जितना सिखाए उतना हम दिखा रहे हैं। ओहो इस बार अच्छी गेंद है फिर से एक बार बिनती के अंदर मैंने देखिए प्रेशर बढ़ा रहे अंपायर के ऊपर अपील हो रही है मैदान के अंदर देखने वाली बात है। इस बार दोनों अंपायर नॉट आउट का इशारा आने डट के खड़े हैं कोई इशारा नहीं अंपायर का लेकिन बिनती के तरह है बिनती के देखिए इस बार मोहम्मद कादरी लाजवाब गेंदबाजी करे 4 गेंदे फेंकी 4 गेंदों के अंदर 2 रन कर चुके मैग्निफिसेंट गेंदबाजी करे मैदान के अंदर। देखिए भाई भाई के अंदर बैटल चलने वाला है। एक तरफ अगर बात की जाए कासिम वॉरियर्स के अंदर उनका बड़ा भाई है तो छोटा भाई मैदान के अंदर ओहो इस बार क्लीन बॉल ट्रिपल क्या उद्वस्त होता है। मोहम्मद कादरी लाजवाब स्विंग के साथ यून स्विंग किए और इसी के साथ पहले विकेट का वतन हो रहा है। कमॉन डीजे चल रहे हैं। मोहम्मद कादरी देखिए क्रिकेट के अंदर भाई भाई नहीं चलता रिश्तेदारी क्रिकेट के अंदर नहीं चलती है। फिर से एक बार देखने वाली बात है क्या बैटल बड़ा भाई जीतेगा। बल्लेबाजी करते हुए बड़ा भाई है तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज छोटा भाई गेंदबाजी कर रहा है। एक तरफ अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या है तो दूसरी तरफ कुणाल पांड्या देखने वाली बात है गेंदबाजी करेंगे हार्दिक पांड्या के लिए कुणाल पांड्या देखने वाली बात है बैटल चलने वाला है। आईपीएल में एक दूसरे के सामने जरूर खेलेंगे। हेलो अगली के उड़ाया देखिए मैंने पहले कहा था क्रिकेट के अंदर चलता नहीं है सेलिब्रेशन बनने वाला है मैदान के अंदर अच्छी मैच चल रही है। इस बार डगआउट के तरफ बल्लेबाज बड़े भाई को भेजा है। एक ओवर का खात्मा और एक ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल 2 रन के साथ 2 विकेट झटके हुए लाजवाब मैग्निफिसेंट। अगर इस खिलाड़ी की गेंदबाजी अच्छी लगी हो तो तालियों के साथ इस खिलाड़ी को सम्मान देना है। क्या लाजवाब गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने अपने भाई को बैक टू पवेलियन की तरफ भेजा है। अहमद झगडे ज्यांना हा अतिशय उत्कृष्ट झेल अहमद याने जो झेल पकडला त्याच्यासाठी करीम झगडे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। धन्यवाद। ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद
उन्होंने टीम का स्कोर है 2 रन देके 2 विकेट हासिल किए। काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन मोहम्मद कादरी की तरफ से। इस समय मेरे जो सहकारी है इस्माइल कादरी, वो उनके बेटे, दोनों बेटे अलग अलग टीम में खेलते नजर आ रहे, लेकिन कोई संदेह नहीं इस समय जो प्रीमियर लीग खेली जा रही है उसमें दोनों जो उनके लड़के हैं उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और दोनों टीमें जो फाइनल में पहुंच चुके हैं उसमें कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या जिस तरह से बल्लेबाज भारतीय टीमों में प्रतिनिधित्व करते हैं उसी तरह से वो अपने अपने टीमों में प्रतिनिधित्व करें। काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद मोहम्मद जिन्होंने 2 रन देके 2 विकेट हासिल किए हैं। गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं इस समय मौलाना, गेंदबाजी असीम मौलाना गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे अभी भी जो मैदान पर गए हैं नए बल्लेबाज रशीद ठाकुर इस समय बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, देख रहा है गेंद उनके स्ट्राइक एंड पर है मसूद, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है मसूद और रशीद। ये जोड़ी मैदान पर, जबकि गेंदबाजी का भार संभाले हुए है मोहम्मद असीम मौलाना। इस समय गेंदबाजी का भार संभाले हुए है, अपना पहला और टीम की तरफ से यह दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। और यह गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद डालती, यॉर्कर लेन गेंद थी और इस गेंद को खेल दिया ऑफ साइड पर। वहां क्षेत्ररक्षक आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन को नहीं रोक पाएंगे। काफी बेहतरीन तो सीधा गेंदबाज के हाथों में आता हुआ लॉन्ग ऑन पर जो क्षेत्ररक्षक खड़े थे उन्होंने सीधा जो थ्रो फेंका था वो असीम मौलाना उनके सीधे हाथों में आया था। काफी बेहतरीन थ्रो, 1 रन के ऊपर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 3 पर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है असीम मौलाना। ग्रैंड फिनाले का यह फाइनल मुकाबला अजगनी और मेटे प्रीमियर लीग 2023 का ग्रैंड फिनाले का ये फाइनल मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 3 ओवरों में 37 रन बनाए थे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था एमके और यस टीम के कप्तान ने। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को उठा दिया है। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग मिड विकेट क्षेत्र के बाहर 4 रन के लिए। काफी खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा, जबकि रशीद के बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन चौका, जबकि गेंद फुल टॉस थी। इस गेंद को उठाकर खेला था, वहां क्षेत्ररक्षक जरूर खेला था, जबकि लॉन्गर और डीप मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से गेंद चली गई थी 4 रन के लिए। 2 टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 7 पर। 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है असीम मौलाना। वो टीम के कप्तान है एमके माशाल्लाह टीम के कप्तान है। इस बार गेंद आ रही है ऑफ साइड पर, गेंद को खेला है। गेंद के नीचे क्षेत्ररक्षक जरूर झेल लेने के लिए आगे गए थे, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज भाग चुके हैं। जब तक थ्रो आए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 पर। टीम का स्कोर है 9 रन। फिलहाल यह दूसरा और प्रगति पर है। टीम का स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कितनी बॉल इस ओवर की 4 गेंदें हो चुके हैं, यानी कुल मिला के अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टीम का स्कोर है 9 रन, यानी अभी भी 29 रनों की जरूरत है। और ये गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली थी। गेंद आ रही सीमारेखा की तरफ, ऑफ साइड पर गेंद को फेल दिया है। जब तक गेंद को क्षेत्ररक्षक फील्ड करके थ्रो करते 1 रन भागकर पूरा कर चुके हैं, दूसरे के लिए भाग रहे और जब तक थ्रो आए 2 रन आसानी के साथ पूरे कर चुके हैं। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11 पर 2 विकेट के नुकसान पर। यह ग्रैंड फिनाले का फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस मैदान पर। 2 टीमें जो फाइनल में पहुंच चुकी है, कासिम वॉरियर्स वर्सेस एमके माशाल्लाह के बीच चलता हुआ ग्रैंड फिनाले का फाइनल मुकाबला। ये आखिरी पर्व शुरू है। इस समय सूरज रोशनी ढलती हुई, सूरज के रोशनी के ढलते हुए नजर आती हुई। इस गेंद को उठा दिया है, गेंद के नीचे देखना है और ये कैच लेने का बेहतरीन प्रयास किया था। गेंद आ रही थी लॉन्ग ऑन सीमारेखा की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन कर भागकर पूरा कर चुके हैं। और जब तक थ्रो आए बिल्कुल रन नहीं लिया, जब तक गेंद को उठाकर खेला था और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 11 रन, यानी अभी भी सिर्फ 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 6 गेंदों में जीत के लिए बनाने होंगे 27 रनों की जरूरत। और इस ओवर में क्या होता है क्या नहीं, वो आखिरी बार सुनाने के लिए मेरे साथी सहकारी कमेंटेटर सुहेल।
थैंक यू सर। फिर से एक बार देखते हैं, पूरी तरह से तहस नहस करके रखा है, पूरी तरह से रोक के रखा है, लाइट और लेद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। देखने वाली बात है, देखिए आसिफ मौलाना ने क्या लाजवाब गेंदबाजी के पहली ओवर के अंदर 2 रन खर्च किए थे मोहम्मद कादरी ने, लेकिन उसके बाद आसिफ मौलाना आए हैं और पूरी तरह से रोक के रखा है, थाम के रखा है और जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा मैदान के अंदर। 6 गेंदे और 27 यानी 27 रनों का समीकरण बनने वाला है। पूरी तरह से देखिए मैदान के अंदर वन साइडेड मुकाबला होता हुआ ग्रैंड फिनाले का मुकाबला देख रहे हैं हम। अजगनी मेटा प्रीमियर लीग 2023 पूर्व चौथा पाहतो मित्रांनो, लाख मोलाची स्पर्धा, मान आणि सन्मानाची स्पर्धा पाहतो मित्रांनो। कुठेच जाऊ नका, इथेच थांबा, पाहत राहा लास्टचे 6 चेंडू आपण पाहतो मित्रांनो। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मसूद ठाकुर, तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रशीद, और ये तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हम नूर को दिख रहे हैं। दूर गेंदबाजी मार्क बना रहे अपने कोटे से पहली है, तो टीम की ओर से इस बार तीसरी बॉल लेकर आने वाले हैं। देखिए मैदान के अंदर अच्छा मचलने वाला है, एक दूसरे के साथ झगड़ने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। फिर से एक बार मैच के अंदर चलते हुए अच्छी मैच चल रही है। 6 गेंद और 27 रनों की जरूरत है। देखिए समीकरण बनने वाला है। अगली गेंद अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, गेंद निकल रहा है सीमा रेखा पार, षटकार। दर्शक बने के दीवाने मैदान के अंदर, कमॉन डीजे। के अंदर 21 रनों का समीकरण बनने वाला है मैदान के अंदर। फिर से एक बार चलते हैं राइट राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 10-12 कदमों के साथ फील्डिंग की बात की, मिड विकेट, मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी रखा है। अगली गेंद इस बार उड़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार बिंदे गेंदारी देखिए, एक तेरी तो एक मेरी मैदान के अंदर लगातार संघर्ष करते नजर आ रही है। जब तक संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक इस मैदान के अंदर आप एक सक्सेसफुल प्लेयर नहीं बन सकते। कूल माइंड से खेलना होगा, सिंगल डबल के साथ भी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप को बिल्ड करना जरूरी था, लेकिन विकेट छोड़कर डगआउट की तरफ लौटना पड़ा था। 4 गेंदे और मैदान के अंदर समीकरण अब 21 रनों का है। फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे, लेकिन फिर से एक बार बिंदी गेंदे, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से रोक के रखा है बल्लेबाज मसूद ठाकुर को। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला देख रहे हैं। गेंदबाजी के लिए नूर गेंदबाजी कर रहे हैं और नूर के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक छक्का लगाने के बाद कमाल का कमबैक किया, स्ट्रॉन्ग कमबैक जिसे कहते हैं, वैसा कमबैक मैदान के अंदर कमबैक किया है गेंदबाज ने। पूरी तरह से टप्पे लाइन के साथ, लेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 10-12 कदमों के साथ फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे, फिर से एक बार बिंदी गेंदे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट है। वाइट के साथ देखिए रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंचने वाली है 18 रन पर रन संख्या जारी। 3 गेंदे और 20 रनों का समीकरण मैदान के अंदर बनने वाला है। देखिए 3 गेंदे और 3 छक्के जड़ते हैं तभी भी मैच के अंदर बने नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अच्छे गेम है। फिर से एक बार उड़ाना चाहते हैं, गेंद निकल रहे सीधा फील्डर के हाथों में, विकेट मिलने वाला, अच्छी कैच, मैग्निफिसेंट मसूद ठाकुर बैक टू पवेलियन, इसी के साथ एक बड़ी विकेट का पता दो रहा है। कम ऑन